नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पवनदूती कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न का वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे घर पर रहकर, जो स्टूडेंट्स घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध हों, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो आइए आज दूसरा प्रश्न देखते हैं। राधा द्वारा पवनदूती को संदेशवाहक बनाने का क्या कारण है? देखिए, आपको सबसे पहले तो इस प्रश्न की भूमिका देनी है और उस भूमिका में आप क्या लिखोगे कि पवनदूती अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है। पवनदूती क्या है? ये जो कविता कर रहे हैं इसका नाम क्या है? पवनदूती। तो ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? प्रिय प्रवास। ये सब आपको भूमिका में बताना है। प्रिय प्रवास, और जो पवनदूती है ये प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में संकलित रचना है। यानी प्रिय प्रवास का जो छठा सर्ग है उसमें पवनदूती नामक जो इनकी कविता है उसको संकलित किया है। और इस प्रसंग में, किसमें? पवनदूती में कवि किसका चित्रण करते हैं? राधा का चित्रण करते हैं, जिसको छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए हैं कंस का वध करने के लिए। और कृष्ण के वियोग में राधा कितनी दुखी है, कैसे वो उनको याद करती है, और उनकी याद से दुखी होकर पवन के माध्यम से अपना संदेश देती है या देना चाहती है कृष्ण को। यानी पवन को वो निवेदन करती है कि वो उसके लिए संदेशवाहक बने और कृष्ण तक उसके मन की जो दशा है उसको बताने के लिए वो जाए। कहाँ पर? मथुरा में। और इसको किसको? पवन को दूत बनाने या संदेशवाहक बनाने के पीछे क्या कारण है कि राधा पवन को ही दूत क्यों बनाती है, पवन को ही संदेशवाहक क्यों बनाती है? ये हमारा प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हमने इसकी भूमिका बनाई। भूमिका के बाद हमें क्या बताना है कि संदेशवाहक बनने वाले कौन से गुण हैं पवन में। तो सबसे पहला गुण आप यहाँ पर बताओगे कि पवन का परहित कातर होना। देखिए, पवन परहित, पर यानी दूसरों के हित के लिए तत्पर रहना, दूसरों के सुख के लिए तत्पर रहना, ये गुण पवन में है। और इस गुण को देखते हुए राधा उसे संदेशवाहक बनाती है। क्यों? क्योंकि राधा ये जानती है कि अगर पवन में ये गुण है दूसरों का हित करने का, तभी वो मेरे जो दुख के भाव हैं वो कृष्ण तक पहुंचा पाएंगे और कृष्ण को मेरी दुख दशा बता पाएंगे। जैसे राधा की पंक्तियां हमने ये करी थी पवनदूती की व्याख्या में कि मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो ये कथा शाम को कौन सुनाएगा? पवन सुनाएगा। और वो कब सुनाएगा? जब वो दूसरों का हित करने वाला होगा। इसीलिए पवन को वो दूत बनाकर या संदेशवाहक बनाकर भेजना चाहती है। तो पवन में कौन सा गुण है? परहित कातर, यानी दूसरों का हित करने वाला गुण है, दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहने वाला गुण है। इसीलिए वो पवन को संदेशवाहक बनाती है। दूसरा आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, पवन का वेगवती होना। वेग यानी तेजी से चलना। देखिए, हम सब जानते हैं कि हवा बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। सारी संपूर्ण धरा पर कुछ ही पलों में हवा घूम लेती है या तेजी से वो आगे बढ़ने का कार्य करती है। तो राधा भी ये चाहती है कि पवन बहुत जल्दी से कृष्ण के पास जाए और उतनी ही जल्दी उनकी कोई प्रिय वस्तु मेरे लिए लेकर आए, जिससे कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। ये भी हम व्याख्या में कर चुके हैं। ये जो व्याख्या में हमने किया था, तू जाती है सकल थल के, वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया, ताप उन्मूलती है, मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। यानी तू वेग से जाने वाली है, तेज गति से जाने वाली है, और मेरी बिगड़ी बात को जितनी जल्दी हो सके तू बनाने का कार्य कर। तो हवा का या पवन का गतिशील होना भी उसे संदेशवाहक बनाने के लिए एक कारण हो सकता है। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं पवन का समझदार होना। जो पवन है, राधा जानती है कि वो बहुत समझदार है।
अगर वो समझदार नहीं होती तो राधा के कमरे में आकर या राधा के सदन में आकर वो उसके आंसू क्यों पोंछती, अपने साथ खुशबू क्यों लेके आती राधा को सुख देने के लिए। और वो समझती है कि राधा दुखी है, परेशान है, इसीलिए वो राधा के कमरे में या सदन में प्रवेश करती है और राधा इस बात को बखूबी जानती है। इसीलिए उसकी समझदारी को परखते हुए राधा उससे कहती है कि तुम अपनी क्रिया चातुरी से, अपने कार्य की चतुराई से जाके रोने, विकल बनने आदि को ही दिखा दे। यानी तुम अपनी कार्य की चतुरता का परिचय दो और कृष्ण को व्याकुल होकर अपने रुदन आदि के माध्यम से कृष्ण को मेरी दशा के बारे में तुम बताओ। अर्थात वो समझदार है और मेरे मनोभावों को कृष्ण के सामने बखूबी बता सकती है या अच्छे से समझा सकती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं, पवन का निर्देशों का अनुकरण करने वाली होना। यानी पवन किसके निर्देशों का अनुकरण का मतलब क्या होता है, पालन करना। किसके निर्देशों का, राधा के निर्देशों का। राधा ये जानती है कि जो पवन है वो हृदय से उदार भाव की है, इसीलिए वो कृष्ण के पास अपना प्रेम संदेश पहुंचाने के लिए उसको जो निर्देश देती है उनको वो अच्छे से समझती है और स्वीकार कर लेती है। और अपने जो मनोभाव है राधा पवन को इसीलिए बताती है क्योंकि वो जानती है कि वो पवन को जैसा निर्देश देगी पवन उसका अनुकरण करेगी और उसके जो भाव हैं वो कृष्ण तक पहुंचा देगी। यानी निर्देशों के अनुसार मनोभावों को कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, पवन। ये भी एक कारण है कि वो उसे संदेशवाहक बनाना चाहती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राधा क्यों पवन से प्रभावित है, उसके क्यों यहाँ पर पवन का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि क्यों उसके व्यक्तित्व से प्रभावित है, क्यों उसके गुणों से प्रभावित है। और इन सभी गुणों की ओर जांचते परखते हुए राधा उसे संदेशवाहक बनाने का निर्णय लेती है। क्यों? क्योंकि राधा जानती है कि पवन ये कार्य अच्छे से कर सकती है। उसके भावों और विचारों को या उसकी स्थिति का वर्णन जैसा पवन कर सकती है ऐसा कोई अन्य नहीं कर सकता। इसीलिए पवन को वो अपना संदेशवाहक बनाती है ताकि कृष्ण के पास जाकर राधा की विरह व्यथा का वो सुंदर तरीके से चित्रण कर सके। ये सब बातें आप कहाँ लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने भूमिका बनाई, भूमिका के बाद हमने ये 4 पॉइंट लिखे, इनको एक्सप्लेन किया, इनको विस्तार दिया और उसके बाद हम निष्कर्ष रूप में इस प्रश्न को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ हम निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि उपरोक्त गुणों को ध्यान में रखते हुए ही राधा पवन को दूत बनाकर या संदेशवाहक बनाने का निर्णय लेती है, क्योंकि राधा जानती है कि पवन जितना बखूबी ये कार्य कर सकता है अन्य कोई ये कार्य नहीं कर सकता। पवन ही है जो राधा के मनोभावों को कृष्ण तक पहुंचा सकता है या उनके पास जो मन की दशा है या राधा की जो दशा है वो कौन दे सकता है, पवन। इसीलिए राधा पवन को दूत बनाकर या संदेशवाहक बनाकर उसे भेजने का निर्णय लेती है। ये आप कहाँ लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप ये ध्यान में रखें कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार करेंगे और अपने आने वाले दिनों में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या पेपर होने वाले हैं उनकी तैयारी आप अभी से शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह मुझे कार्य करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।